मित्रों, स्त्री कैसी भी हो, अगर वह जीवन में 3 नियम का पालन करती है तो समझ लो गरीबी चुटकियों में चली जाएगी। मित्रों, आज के इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़ने की गलती नहीं करिएगा, क्योंकि मित्रों इस तरह के कथा आप सभी का जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मित्रों, साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अयोध्या के राजमहल के भीतर की स्त्रियां, सामान्य गृहिणियां, राजमहल की दासियां, सभी के मन में एक ही प्रश्न, हमारे घर लक्ष्मी जी क्यों नहीं आती? सुख संपत्ति होते हुए भी हमारे मन में संतोष क्यों नहीं होता? अक्सर शाम होते होते स्त्रियां आपस में बैठती, अपनी अपनी पीड़ा बताती। किसी का पति हमेशा क्रोधित, किसी के घर अन्न का संकट, किसी के पास सोना चांदी होते हुए भी मन में चैन नहीं। इन्हीं बातों को सुनती माता सीता। वे जानती थीं स्त्रियों के मन का दुख। प्रभु श्री राम भी चाहते थे कि हर घर सुखी रहे। माता सीता के मन में ठान लिया, इन बहनों को जीवन का सत्य समझाना होगा। एक दिन अयोध्या की कई स्त्रियां माता सीता के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। हाथ जोड़कर बोली, माथे, हम व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, मंदिर जाती हैं, फिर भी घर में सुख नहीं, धन की कमी रहती है, पति असंतुष्ट, बच्चे बीमार। क्या हमारे कर्म इतने पापपूर्ण हैं? माता सीता ने उन्हें स्नेह से अपने समीप बिठाया। उनके नेत्रों से करुणा झलक रही थी। माता बोली, बहनों, तुम सबने जो कहा सत्य है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा लक्ष्मी जी के आने के नियम क्या हैं? वे यूं ही किसी घर में नहीं ठहरती। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे कार्य बताऊंगी जिन्हें यदि स्त्री करती है तो लक्ष्मी माता सदा उसके घर में निवास करती हैं। माता सीता बोली, पहला कार्य है तुलसी माता की नित्य सेवा और पूजा। सभी स्त्रियां आश्चर्य में, माता, तुलसी माता? माता सीता ने समझाया, तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। जैसे हम घर को सजाते हैं, वैसे ही तुलसी माता को संवारना चाहिए। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती है, उसका घर कभी खाली नहीं होता। तुलसी माता घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और धन संपत्ति को बुलाती है। माता ने आगे बताया, प्रातःकाल स्नान कर तुलसी माता के समीप जाना, उनके पास दीपक, जल, पुष्प, चंदन अर्पित करना, तुलसी के चारों ओर जल देना, श्री तुलसी वृंदाय नमः मंत्र का जाप। माता ने उदाहरण भी दिया, जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, वहां रोग, दरिद्रता, कलह नहीं टिकते। वह घर धन धान्य से भर जाता है। माता सीता बोली, दूसरा कार्य है पति, सास ससुर और परिवार की सेवा। स्त्रियां ध्यान से सुन रही थीं। माता ने कहा, स्त्री का सच्चा गहना सेवा है। जैसे मैं राम जी की सेवा करती थी, वैसे ही हर स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। जो स्त्री प्रेम और श्रद्धा से अपने पति, सास ससुर, बच्चों की सेवा करती है, उसका घर लक्ष्मी से भरा रहता है। माता ने आगे कहा, सिर्फ भोजन बना देना ही सेवा नहीं, मन से सच्चे प्रेम से सेवा करना, पति की कठिनाई में साथ देना, सास ससुर की वृद्धावस्था में उनका सहारा बनना। माता सीता ने कहा, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अन्नदान और दया। स्त्रियां कुछ हिचकिचाईं, माता, हम गरीब हैं, कैसे अन्नदान करें? माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, दया और अन्नदान बड़े बड़े दान से भी ऊपर है। एक रोटी भी अगर किसी भूखे को प्रेम से दी जाए, वह तुम्हारे घर लक्ष्मी जी को ले आएगी। राह चलते प्यासे को पानी देना, भूखे को भोजन देना, गाय को रोटी खिलाना, यह सब अन्नदान है। माता सीता ने कहा, जो स्त्री अपने घर से अन्न, जल और करुणा बहाती है, उसके घर सुख की गंगा बहती है। उसी सभा में बैठी थी सत्यवती, गरीब बीमार पति की पत्नी, 2 छोटे बच्चे, फटे पुराने कपड़े, भूख प्यास। सत्यवती ने रोते हुए कहा, माता, मेरे पास न अन्न न वस्त्र, पति बीमार, क्या मैं लक्ष्मी जी को बुला सकती हूं? माता सीता ने प्रेम से कहा, बेटी, अगर तू सच्चे मन से इन 3 व्रतों को निभाएगी तो लक्ष्मी माता स्वयं आएंगी। अगले ही दिन सत्यवती ने अपने टूटे आंगन में तुलसी माता की मिट्टी की वेदी बनाई। कांपते हाथों से तुलसी माता लगाई। रोज सुबह स्नान कर, भले ही पेट में अन्न न हो, तुलसी माता को जल, दीप, फूल अर्पित करती। हे तुलसी माता, मेरी झोपड़ी में लक्ष्मी माता को बुला दो ना। सत्यवती का पहला व्रत, तुलसी पूजा। सत्यवती की जीवन गाथा एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें हर पृष्ठ पर दुख की इबारत लिखी थी। आंखों में बसी चिंता,
होठों पर चुप्पी और मन में तूफान। एक ओर जहां अन्न की कमी थी, वहीं दूसरी ओर बीमार पति की देखभाल, रोते बिलखते बच्चे और समाज के ताने, सब कुछ। लेकिन सत्यवती के मन में अब एक नई लौ जल चुकी थी। सत्यवती ने मन ही मन संकल्प लिया, मेरे पास सोना चांदी नहीं, पर मेरे पास प्रेम और सेवा है। मैं अपने पति, बच्चों और परिवार की सेवा करूंगी। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी के फटे पुराने पर्दे से छनकर भीतर आई, सत्यवती ने अपने पति को उठाने का प्रयास किया। पति बीमार, बुखार से तपते, उनकी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। सत्यवती ने धीमे स्वर में कहा, प्राणनाथ उठ जाइए, मैं तुलसी माता की पूजा कराई हूं, अब आपको जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाऊंगी। पति ने कांपते स्वर में कहा, सत्यवती तुम भी कितनी भूखी हो, खुद को क्यों कष्ट देती हो। सत्यवती मुस्कुराई, उनके माथे पर हाथ रखा और बोली, आप मेरे सब कुछ हैं, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। माता सीता ने कहा है, पति की सेवा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। घर के कोने में बैठी बूढ़ी सास, जिनके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, जो अब चलने में असमर्थ थीं, सत्यवती की ओर देखती रहीं। सत्यवती ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, मां जी चलिए, आपके हाथ मुंह धो दूं। सास की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तू अकेली सब कुछ कैसे संभालेगी। सत्यवती ने बड़े प्रेम से कहा, मां जी आप चिंता ना करें, जब तक मेरे प्राण हैं मैं सेवा करूंगी। उसने सास के पैर दबाए, जो गठिया के दर्द से सूजे हुए थे। उनके लिए आटे की सूखी रोटी बनाकर पानी के साथ परोसी। फिर ससुर जी के लिए भी वही। दूसरी ओर उसके दो छोटे बच्चे, एक 3 साल का बेटा जो भूख से रो रहा था, और एक 6 साल की बेटी जो मां की गोद में सुकून ढूंढती थी। सत्यवती ने बेटा बेटी को गोद में बिठाया, बालों में हाथ फेरा। बेटा थोड़ा और सब्र करो, माता तुलसी की कृपा से सब ठीक होगा। उसने पास के जंगल से कंद मूल खोजे, बच्चों के लिए उबाले, खुद भूखी रही पर बच्चों को खिला दिया। रात के समय पति का बुखार बढ़ जाता। सत्यवती पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रहती, बार बार पानी में कपड़ा भिगोकर उनके माथे पर रखती। पति धीरे से कहते, सत्यवती तुम सो क्यों नहीं जाती। सत्यवती हंसती और कहती, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं चैन से सो लूंगी। उसके हृदय में अब माता सीता के वचन गूंजते, जो स्त्री प्रेम से पति की सेवा करती है, लक्ष्मी जी उसी घर में वास करती हैं। सत्यवती ने कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा, न ही किसी से धन मांगा। उसकी सेवा सच्चे प्रेम और त्याग से भरी थी। हर रात जब सब सो जाते, तब वह तुलसी माता के पास जाकर बैठती, दीपक जलाती और बुदबुदाकर कहती, हे माता तुलसी, हे माता सीता, देखो मैं सच्चे मन से सेवा कर रही हूं। मेरी झोपड़ी में भी लक्ष्मी आएंगी ना। तुलसी के पत्ते भी जैसे ओस की बूंदों के साथ उसकी बातों को सुनते। चांदनी रात में तुलसी माता की छाया उसकी आंखों के आंसू पोंछती। पर संसार कब किसी को चुपचाप सेवा करते देखता है। पड़ोस की औरतें ताने मारती, क्या कर रही है ये सत्यवती, पागल है क्या, इतना क्यों करती है अपने बीमार आदमी के लिए। लक्ष्मी जी क्या रोटियां बनाकर देंगी। पर सत्यवती चुप थी। मन में केवल माता सीता की बात, सेवा से बढ़कर कोई व्रत नहीं। कई रातें बीती, कई दिन गए, अन्न का एक एक दाना भी मुश्किल, फिर भी सत्यवती की सेवा में कमी नहीं। पति की बीमारी, सास ससुर का वृद्धावस्था का दर्द, बच्चों की भूख, सब सहते हुए भी मन से सेवा। उसका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता, पर फिर भी वो अपने आंसू किसी को दिखाती नहीं। हर दिन की शुरुआत सेवा, हर रात का अंत आशा। सत्यवती ने सिखा दिया, धन न हो तो क्या, प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा धन है। जो स्त्री सेवा करती है, उसके घर लक्ष्मी माता आकर स्वयं निवास करती है। अब सत्यवती का अगला व्रत, अन्नदान और दया, कैसे पूरा होगा। क्या उसकी झोपड़ी में लक्ष्मी माता सच में आएंगी। क्या सेवा का फल उसे मिलेगा। सत्यवती ने जीवन की कठिन परीक्षा को सहते हुए माता सीता द्वारा बताए 3 व्रत पूरे किए। तुलसी माता की नित्य पूजा, पति, सास ससुर और परिवार की निस्वार्थ सेवा, अन्नदान और दया भाव से सबकी मदद। अब सत्यवती की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। उसकी झोपड़ी जो कभी टूटी फूटी और अंधकारमय थी, अब ईश्वर की कृपा की ओर बढ़ रही थी। एक दिन सुबह जब सत्यवती तुलसी माता की पूजा कर रही थी, तभी एक सुंदर सी वृद्धा जो वस्त्रों से साधारण दिखती थी, उसके द्वार पर आई और बोली, बेटी बहुत भूख लगी है, कुछ अन्न मिलेगा। सत्यवती ने विनम्रता से कहा, माए घर में कुछ नहीं, लेकिन आपके लिए बचाकर रखा कंदमूल है, आप बैठिए,
मैं लाकर देती हूँ। वह वृद्धा मुस्कुराई और कहा, बेटी, आज के बाद तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सत्यवती हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी। वह वृद्धा अचानक चमकते हुए रूप में बदल गई। साक्षात लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तेरे प्रेम, त्याग, सेवा और दया से प्रसन्न होकर मैं सदा के लिए तेरे घर वास करूंगी। यह कहकर माता अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद सत्यवती का जीवन बदल गया। बीमार पति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। सास ससुर के चेहरों पर संतोष की मुस्कान, बच्चे हंसने खेलने लगे। घर में अनाज, धन, कपड़े सब कुछ आने लगा। झोपड़ी अब खुशियों से भर गई। पड़ोस के लोग जो पहले ताने मारते थे, अब सत्यवती के दर्शन करने आते। सत्यवती बहन, हमें भी बताओ, ऐसा कौन सा व्रत किया? सत्यवती मुस्कुराकर कहती, माता सीता के बताए 3 काम, तुलसी पूजा, पति परिवार की सेवा और अन्नदान। यही मेरा धन है। यही लक्ष्मी जी को बुलाने का मंत्र है। स्त्रियां समझ गईं कि सच्चा सुख न केवल धन में बल्कि सेवा, भक्ति और दया में है। जो स्त्री मन, वचन और कर्म से इन 3 व्रतों का पालन करती है, उसके आंगन में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। जो स्त्री 3 व्रत निभाती है, उसके घर दरिद्रता, कलह और दुख कभी नहीं आते। यही थी माता सीता के उपदेश पर आधारित सत्यवती की कथा, जो हमें सिखाती है, धन, वैभव, सेवा, भक्ति और दया के बिना नहीं टिकते। मित्रों, यह कथा आप सबको जिंदगी का सच्चा स्वरूप दिखाती है। इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।